डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपके एंजल हैं, यानी कि जो आपके आसपास की वो पॉजिटिव ऊर्जा जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती हैं, वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। कुछ मैसेज हैं उनके जिसको हम अनफोल्ड करेंगे। और आपको इस रीडिंग को कैसे देखना है, आपको चूज़ करना पड़ेगा इन दो पाइल में से एक फैदर। दो पिक्चर होंगी आपके पास, दो इमेज आ रखी होंगी इसमें, फैदर की, दो पंख की। उनमें से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो आपको चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं कि आपके लिए एंजल आपसे क्या कहना है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि जो पाइल नंबर 1 का फैदर था उस तरफ आपको आकर्षण ज़्यादा हुआ, आपको लगा कि वहाँ आपके मैसेजेस हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आइए देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू एंजल्स। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, सिग्नोसिटी एंड लीप ऑफ फेथ। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से, फिर आपके बारे में बात करते हैं। ऊपर फाइल नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। साथ ही अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम रीडिंग लाते ही रहते हैं अल्टरनेट डेज में। ठीक है, तो द टावर आया है आपके लिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप बुक करा सकते हैं। जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं यूनिवर्स को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमको। थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, ओके, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। लीप ऑफ फेथ। ओके, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपके आसपास जो एंजल हैं उनकी तरफ से ना आपको जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और उस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटली एक टावर मूवमेंट से गो थ्रू हो रहे हैं, टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। देखिए, टावर मूवमेंट को देखकर ना घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अरे टावर मूवमेंट है, क्या मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। टावर मूवमेंट को देखने का आपका तरीका जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपको उससे पेन होगा कि आप उसको रिलीफ महसूस करोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी कोई सोच या आपकी लाइफ का कोई पैटर्न या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपना समझते हो, जो एक्ट भी आपके साथ बिल्कुल अपने जैसा कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बट वो साइलेंट पॉइजन है या फिर स्लो पॉइजन है आपके लिए, तो उसको यूनिवर्स आपकी लाइफ से निकाल दिए। ये जो टावर मूवमेंट आता है ना, ये पूरी तरीके से यूनिवर्स की तरफ से आता है, क्योंकि देखिए जो ये लाइटिंग स्ट्राइक है ना वो ऊपर से आई है और इसने क्राउन को हटाया है। क्राउन हमारा प्राइड भी होता है, हमारा ईगो भी होता है, यहाँ पे जिसको दिखाया जा रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड, मतलब सॉरी, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी जीवन में ये टॉक्सिसिटी कहाँ से आ रही है, तो उसको हटा दिया जाएगा और आपको पेन होगा। नेचुरल सी बात है, आप अटैच्ड हो उस चीज़ से, ठीक है ना। आपको कहेंगे भी ना हम कि अगर आपको डायरेक्ट भी बता दिया जाएगा ना कि नहीं इससे आपको प्रॉब्लम, फिर भी आप कहोगे कि नहीं आप कुछ ऐसा करो कि वो ठीक हो जाए। हर कोई यही चाहता है, सॉरी फॉर दैट। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि वो टावर मूवमेंट से आप गो थ्रू कर सकते हो। ये टावर मूवमेंट आपको कुछ फेक सिनेरियो से बाहर निकालता है। ओके, और कई बार क्या होता है कि कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, सब कुछ पॉजिटिव होता है, बट फिर भी लाइफ में टावर मूवमेंट आता है क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, तब आता है टावर मूवमेंट को। हम सिर्फ एक ही चीज़ हमारे पास होती है जिसके लिए हम टावर मूवमेंट की जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उसको सहन कर सकते हैं, वो है सरेंडर। जितना आप आत्मसमर्पण कर दोगे ईजिली निकल जाओगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके साथ हो क्या रहा है कि इस समय आप ना बिल्कुल सिंक में हो यूनिवर्स के साथ। आपका जो चल रहा है ना माइंड के लेवल पे और फिजिकल लेवल पे ना, वो काफ़ी सिंक में चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हो, समझ रहे हो एक दूसरे को। तो ये ज्ञान की एनर्जी मुझे यहाँ पे एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है, वो पॉजिटिविटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए ये जो है मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ये टावर मूवमेंट है वो इसीलिए कि जो बचा कुचा बीच में जो दीवार है उसे हटाया जा रहा है। ओके, अब देखो ये चीज़ ना अलग अलग तरीके से हो सकती है। ये लव लाइफ में भी हो सकती है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो, वो हटा दिया जाएगा क्योंकि आप दोनों को मिलाना है। आपके और यूनिवर्स के बीच में जो भी चीज़ आ रही है उसे हटा दिया जाएगा। अब आपको उससे तकलीफ भी हो सकती है।
ओके। तो बस यही चीज़ है कि जो भी हो रहा है ना वो आपके भले के लिए हो रहा है, इतना मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आपसे कहा है लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ का मतलब सिंपल है कि आपको उड़ान भरनी है विश्वास के साथ। आपको ये नहीं देखना कि हो सकता है कि अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि आप ना जॉब करते हो, काफ़ी समय से जॉब कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर अचानक से आपकी जॉब चली जाती है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी। अब आप घर में परेशान हो, मैं करूँ तो करूँ क्या, आपको कहीं जॉब मिल नहीं रही है, इंटरव्यू दे रहे हो कैंसिल हो जा रहा है, आपको रिजेक्शन मिल रहा है। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपके लिए बिजनेस हो सकता है, फिर आपको लगेगा कुछ तो करना है लाइफ को, तो आपके पास वो आइडिया आएगा या कोई पर्सन आएगा या आप खुद करोगे और फिर तब आप उसमें आगे बढ़ोगे। ये चीज़ आपके साथ, एक मैंने एग्जांपल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ आपके साथ होगी। और जब ये चीज़ होगी, इसको करने के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग, मुझे एरीज, लियो की एनर्जी मुझे दिख रही है, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और एक पाइसेस के साथ यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आप ये भी हो सकते हो, या फिर आप अभी इस एनर्जी में इस समय हो, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। तो वो जो स्ट्रेंथ आपको चाहिए, वो शक्ति आपको यूनिवर्स आपके अंदर दे रहे हैं, और इस शक्ति को आपने खुद अर्जित किया है। आप ऑलरेडी, आपके पास ये था, बट किसी वजह से आप भूले हुए थे, आपको वो याद आएगा। आप एक प्योर सोल हो, आपको जो भी करना है ना प्यार से करना है, आपको आपके लिए नहीं है कि आप हबड़ तबड़ करो। और मुझे ना पास्ट में ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ना, टावर मूवमेंट, जब मैंने आपसे कहा होगा तो आप कह रहे होंगे ये लाइफ में टावर ही मूवमेंट तो आ रहे हैं, और आ ही क्या रहा है जो आप बोल रहे हो। कुछ लोगों ने शायद ये चीज़ लाइन बोलेंगे अभी, तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी वो इसलिए था क्योंकि आपको स्ट्रेंथ वाली इस एनर्जी में आना है, इस एनर्जी में आपको लाना है। क्योंकि आपको ना क्या होगा ना, जब इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके सामने कोई दूसरी प्रॉब्लम आएगी ना, वो कहेगा अरे मैंने तो इससे बड़ी बड़ी देखी है, ये क्या है, इसको तो मैं ऐसे ही संभाल लूँगा। और आप दूसरों को भी बता सकते हो भाई देखो घबराना नहीं चाहिए, पेशेंस रखो, क्लियर रखो और करो, होगा, ग्रोथ होगी। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, क्योंकि आप सक्सेस और 9 ऑफ कप और सक्सेस का जो कॉम्बिनेशन यहाँ आया है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्योंकि कंप्लीशन की बात है, एक व्यक्ति है जिसने अपने सारे लेसन सीख लिए हैं, उसने सब कुछ समझ लिया है, वो अब ट्रैक में नहीं फंसने वाला, वो मैट्रिक्स को भी जानता है, वो कह रहा है कि हाँ ओके ठीक है, आई नो दैट, जैसे इन्होंने हाथ बांध रखा ना, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, बताओ क्या कहना है। आप इस एनर्जी में आने वाले हो। आपने जिस जगह पे भी हार्डवर्क किया है वो पे ऑफ होने वाला है। आप ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो खुद तो अर्निंग करोगे ही करोगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप खुद तो अर्न करोगे। आप 4-5 लोगों को या तो बताओगे कि भाई कैसे करना चाहिए, या फिर आप हायर करोगे। आप खुद की भी, कहते हैं ना, खुद की भी आपकी रोजी रोटी चल रही है, आप 10 लोगों को और दे रहे हो, ऐसा आप उस एरिया में आने वाले हो। सक्सेस है जिस तरीके से भी आप देख लो। ऑल्दो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक और चैनल है लव वाणी 222 टैरो करके, वो मेरा ही है, उसमें हमने लव रीडिंग के लिए रखा हुआ है। तो इसलिए मैं लव का थोड़ा यहाँ पे कम बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ आप बिल्कुल वो उसी चीज़ के लिए, वहाँ पे सिर्फ हम लव रीडिंग करते हैं, तो आप वो देख सकते हो। आपको जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि सक्सेस आपकी लाइफ में श्योर है, एक सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। तो ये आपका मुझे दिख रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि किस एरिया में। वैसे तो मुझे आपकी इमोशंस, हीलिंग और फाइनेंस ज़्यादातर वहाँ पे मुझे दिख रहा है। वैसे भी व्यक्ति को और क्या चाहिए, अगर फैमिली अच्छी हो, लव लाइफ ठीक ठाक चल रही हो, और मनी इतनी हो कि भाई अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार के लोगों की इच्छा पूरी कर सके, इतना ही तो एक व्यक्ति चाहता है, ठीक है ना। वैसे और इच्छाएं भी रखने में कोई बुराई नहीं है, अगर वो भी है तो वो भी आपकी मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। कंप्लीशन, इच्छा पूर्ति का कार्ड है ये 9 ऑफ कप, ठीक है। आइए देख लेते हैं यहाँ से भी। प्लीज़ एंजल बताइए पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या कहना चाहते हो। 4th हाउस, बिल्कुल फैमिली हीलिंग, फैमिली के साथ एक अच्छा कनेक्शन, फैमिली के साथ वो समय आप बिताओगे जो जिसके बारे में आप सोचते थे कि मैं अपने परिवार के साथ रहूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे दिख रहा है पितृदोष अगर कुछ है तो वो भी मुझे यहाँ पे ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी ब्लड लाइन में ना कुछ तो चेंज करोगे। अगर आपके परिवार में सभी लोग जॉब करते हैं तो आप बिजनेस करने वाले हो, अगर सब बिजनेस करते हैं तो आप जॉब करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ ब्लड लाइन में डिफरेंट आप करोगे, इसीलिए आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ रहा है। जब तक आप अपने उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लोगे ये टावर मूवमेंट आता रहेगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन अगैन मैं कहूँगी डिफरेंट है, तो अपने हिसाब से आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ है, वो ढूंढिए उसको। सेकेंडली मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को घर की बहुत ख्वाहिश है, जिनको चाहिए कि उनके घर में वो मिले, उनको अपना घर मिले, तो वो आपकी इच्छा भी मुझे पूरी होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए एक एडवाइस है, अपनी फैमिली से कभी दूर मत होना, ठीक है। मतलब अगर जगह जॉब के लिए या बिजनेस के लिए आपको कहीं और जाना है जाइए, उसमें मनाही नहीं है, बट नेगलेक्ट मत करना। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, नेगलेक्ट कर देते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ, वो मत करना। तो अगर आप ऐसा करोगे तो थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी रूट से, अपनी जड़ों से, आपके जो परिवार की कुछ ना रिचुअल्स होंगे
तो वो ज़रूर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जो ये ग्रोथ आपकी रुकी हुई है ना, ये स्टार्ट हो जाएगी। जो आपको ये टावर मूवमेंट दिख रहा है ना, ये उससे भी काफ़ी ठीक होगा कि क्योंकि आपके पितृ लोग जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कुछ अच्छा करो फैमिली के लिए। ओके, तो वो आपके लिए एक मैसेज है। आइए देखते हैं और भी आपके एंजल आपको क्या गिफ्ट दे रहे हैं। अगर आपको कुछ जानना हो अपने बारे में या आपको कुछ करना है, क्या है मतलब उनकी तरफ से क्या गिफ्ट दिया गया है आपको, आइए देखते हैं आपके लिए क्या। ओके, स्पेल वर्क। स्पेल वर्क को मैं बोलने से पहले मैं ये एक इन जनरल व्यक्ति के लिए बताना चाहती हूँ। इन जनरल स्पेल वर्क का मतलब है कि आप सेल्फ टॉक क्या कर रहे हो। देखिए, मैजिकल वर्ड स्पेल वर्क, स्पेल क्या हुआ कि आपको मैजिक करना है। मैजिक का मतलब यहाँ पे जो चीज़ आप खुद, अब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो अक्सर मैंने सुना है, वो कहते हैं अरे हमारे पास कहाँ ही है पैसे, अरे हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। वो ऐसे शब्दों को मतलब हताश, निराश, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ईगोस्टिक हो जाओ, बट आप जो शब्द बोलते हो वो मैनिफेस्ट होते हैं, आपके लिए है ये, ठीक है। ये आपका गिफ्ट है, तो इसको सदुपयोग करना है। आपको क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी को, अपने आप को राइज अप करना है। आप अकेले में बैठिए और खुद को वो बोलिए जो आप चाहते हो कि दूसरे आपसे बोल रहे हैं, दूसरे आपको जिस दृष्टि से देख रहे हैं, जो आप चाहते हो। वैसे तो दूसरों की राय इतनी मायने नहीं रखती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को करते हो तो वो करिए, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, आप अपनी पावर को और बढ़ाओगे। जितना ज़्यादा आप स्पेल वर्क करोगे और आप अपनी रियलिटी, जो आपकी लाइफ का गोल है ना, उसको आप रियलिटी में होता हुआ देखोगे। और स्पेल वर्क जो होता है वो और भी चीज़ें होती है कि आप कैसे बोलिए, जैसे कि आप उसको हमेशा प्रेजेंट टाइम में बोलिए। जैसे आपको कोई बिज़नेस करना है तो आप उस बिज़नेस को, कि मैं उस कोई भी पर्टिकुलर जो बिज़नेस है उसका सीईओ हूँ या मैं उसका चेयरमैन हूँ, मैं उस मेरे पास इस नाम का ब्रांड है, मैं इस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ, करता हूँ, और मैं डेली ये करता हूँ, वो करता हूँ। इस तरीके से आप खुद को कर सकते हो कि मैं एक हैप्पी पर्सन हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मतलब समझ रहे ना आप, सब कुछ कर सकते। तो ये आपके लिए स्पेल वर्क का काम करेगा, ठीक है। आपके शब्द ही मैजिक हैं, योर वर्ड इज़ अ मैजिक फॉर यू, ठीक है। आपके शब्द ही आपके लिए जादू का काम करेंगे। तो ये थी पायल नंबर आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय। वेलकम पायल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देखते हैं कि जो आपके आसपास के एंजल हैं वो आपको क्या मैसेज देते हैं, देना चाहते हैं, या क्या उनकी तरफ से ब्लेसिंग है या क्या एडवाइस है, हम वो देखेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मन में बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, और जो चीज़ आप जानना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा, एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ पायल नंबर 2 के लिए बताइए। थैंक यू सो मच। और क्या है आपके लिए? आइए टैरो से भी देख लेते हैं, फिर अच्छे से डिटेल्स में जाएंगे। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अल्टरनेट डेट्स में हम रीडिंग लाते रहते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप ले सकते हैं, और जो उसकी डिटेल है वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही मैं आपसे ये भी कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। इस रीडिंग के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ओके, ये मुझे हाइड करना पड़ेगा, यहाँ से कर लेते हैं 10। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि आपके आसपास जो एंजल हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। देखिए, आया है आपके लिए मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, किंग ऑफ सोर्ट्स, द मून, 4 ऑफ सोर्ट्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक कोड कार्ड आया है, एक मेजर अरकाना आया है, 2 माइनर आए हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप एक पावर मैनिफेस्टर हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टार गेजिंग करना उनको काफ़ी पसंद होगा। आपको स्टार्स थोड़े पसंद होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। स्टार नहीं तो डायमंड पसंद, या फिर जो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं ना जिसमें थोड़ी सी नेचुरल, नॉट शाइन नहीं कहूँगी, लाइक स्टार, लाइक जो एक, मैं वो शब्द भूल रही हूँ कि स्टार की उसको क्या बोलते हैं, वो जो स्पार्कल होते हैं ना, उनका स्पार्क, सॉरी हाँ, स्पार्क आपको काफ़ी पसंद होगा। जो स्पार्क्स होते हैं ना वो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मुझे आपके अंदर और दिख रही है कि आपकी जो सोच है वो थोड़ी अलग होगी, थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही अलग होगी। आपके जो डिस्कशन के टॉपिक्स होते होंगे ना वो डिफरेंट होते होंगे, जिस भी लोगों के आसपास आप हो उनसे डिफरेंट होते होंगे। और आपको ना गॉसिप करना इतना पसंद नहीं होगा, आपको टू द पॉइंट बात करना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और आपको ये, आप पता है कि सिद्धांत में मुझे लग रहा है आपका सिद्धांत अगर लाइफ का है यह है कि आवश्यकता, अगर आवश्यकता है तो मैं 1 घंटे भी बोल सकता हूँ, और अगर आवश्यकता नहीं है तो मैं 1 सेकंड भी नहीं बोलूँगी। अगर आवश्यकता है तो मैं भोजन करूँगा, अगर आवश्यकता नहीं है तो मैं भोजन नहीं करूँगा। यूँ नहीं है कि आप वो नहीं हो कि जो होता है ना कि 3 मील पर डे या 2 मील पर डे, 4 मील पर डे, वो वाले नहीं हो आप। आपका ये है कि हाँ आवश्यकता है तो मैं खाऊंगा, नहीं आवश्यकता तो मैं नहीं उसको ग्रहण करना, मतलब ये आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट आपके लिए जो
एंजल है उनका यह है कि आप पावर मैनिफेस्टर हो, तो आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, करो। आपने क्या किया हुआ, आपने खुद को बांध रखा है किसी वजह से, वो बंधन लो आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है, एक ये है। सेकेंडली आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, कब तक अपने अंदर रखोगे, बाहर निकालो। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, मतलब लाइक सिंगर या फैशन डिज़ाइनर, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा ना आपकी सोच डिफरेंट है, कोई भी कार्य ऐसा जिसमें क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है, वो आप कुछ करना चाहते हो, सोशल मीडिया में आना चाहते हो, बट किसी वजह से आप पीछे बंधे हुए हो, वो क्यों है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उस बंधन की वजह से आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। यूनिवर्स या फिर मैं कहूँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं ओपन अप हो जाओ, निकालो उसको बाहर। कब तक रखोगे अपने भीतर? और आप पावर मैनिफेस्टर बन रहे हो, तो जो आप अपने जीवन में चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। नेगेटिव चाहोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव चाहोगे पॉजिटिव मिल जाएगा। द मैजिशियन की एनर्जी, अगर आपको चारों में थोड़ा पता हो, द मैजिशियन की एनर्जी भी वही होती है जिस पर्सन के पास वो स्किल और विजडम है, वो जानता है। आपको पता है ये जो पावर है किसको मिलती है? यूजली ये पावर भी उसी को ही मिलती है जो जानता है चीज़ों की वैल्यू, ये उसी को मिलेगी, हर किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप अपने आप पे ज़्यादा डाउट मत करो। यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आपको फ्यूचर का कुछ पता चल जाता होगा और आप खुद भी सोचते होंगे ये मुझे कैसे पता चला। कुछ नॉलेज है आपके पास, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन करता होगा ना, तो आपके पास उसका आंसर होता होगा, चाहे आपने उसकी पढ़ाई की हो चाहे ना की हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाले समय में होने वाला है, रेडी हो जाएगा, आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के साथ जीवन में दिक्कतें आपके साथ क्या आ रही हैं? आपके साथ दिक्कतें ये आ रही हैं कि आपके आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं, टॉक्सिसिटी से घिरे हुए हो आप, है ना। इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ है कि बहुत बोलने वाले लोग हैं। बोलने का मेरा मतलब यहाँ पे है नेगेटिव थॉट, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो बातें ही करते हैं तो नेगेटिव बातें करते हैं कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको इतना मज़ा नहीं आता, आप कहते होंगे ठीक है चीज़ें हो रही हैं, बट बार बार बोलने से वो ठीक थोड़ी ना हो जाएंगी, उस पर तो काम करना पड़ेगा, आप ऐसे सोचते हो। और इसकी वजह से ना, पता है क्या, आप ना आजकल बहुत एकाकी हो गए हो, अकेले रहते हो, लोनली तो नहीं कहूँगी मैं, आप अपने आप में खुश हो, बट आप पसंद नहीं कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा देर शांत रहूँ, कम बोलूँ, अपना काम करूँ। आप वही हो क्या, आप अगर ड्यूटी करते होंगे, जाते होंगे, आते होंगे, अपना ठीक है थोड़ा बुक करा, फ़ोन वोन करा और हो गया। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है जो भीतर है उसे बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो अपनी क्रिएटिविटी को, लड़ना नहीं है उनसे। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनका पास्ट उनको हॉन्ट करता है, पास्ट की कुछ बातें हैं जो बार बार आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको ट्रिगर कर रही हैं। आपसे कहा जा रहा है उसको थोड़ा सा रिमूव कीजिए, ज़रूरी है। अपनी हीलिंग कीजिए आप, ठीक है ना, बैठ के हीलिंग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। साउंड हीलिंग करिएगा, या फिर मतलब अब तो फ़ोन में भी आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। नेचर के कोई वीडियो लगाया, मतलब सॉरी ऑडियो लगाया जिसमें नेचर की कुछ साउंड्स होते हैं, वो कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है, तब आप इस सिनेरियो से निकलोगे, क्योंकि आपके लिए ना आगे का रास्ता है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है। आप है बहुत कुछ आपके लिए, बट अभी थोड़ा सा ये चीज़ है, इस चीज़ को आप ठीक करो अपना, थोड़ा सा सही रहेगा, ओके। आपके लिए एक चीज़ और मुझे जो ब्लेसिंग नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि इस समय आपने कुछ चीज़ें की हुई हैं कि आप एक तो सरेंडर मोड में चले गए हो, बहुत से लोग चले गए, जो नहीं है वो चले जाओ। आपके लिए ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो सपने में आप रात को जो आपको सपने दिखाई देते हैं, उसकी ना एक ड्रीम जर्नलिंग कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको कुछ रियलिस्टिक ड्रीम्स दिखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। साथ ही आपका जो रेस्टिंग पीरियड है ना, वो काफ़ी जल्दी ओवर होने वाला है। आप बहुत समय से, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग रेस्टिंग पीरियड में चल रहे थे, कुछ काम वाम नहीं कर रहे थे, अपना रेस्ट थे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी अब दिख रही है कि वो चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ में रैपिड प्रोग्रेस आती हुई मुझे दिख रही है। जो काम आपने पहले किए हुए थे ना, वहाँ आपको सक्सेस मुझे दिख रही है, चाहे वो लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वहाँ मुझे, क्योंकि आपके लिए किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिसके पास विजडम भी है, सॉफ्ट हार्टेड आप हो पर दिखाई नहीं दोगे किसी को, वो भीतर है। अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हो, आप इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि आपको जाना है 10 सन। अब आपका नया जन्म मुझे होता हुआ दिख रहा है, वो पुराना वाला जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये थोड़ा बहुत ये बच्चा है, इस पर काम कर लीजिएगा, वो भी ठीक हो जाएगा। 10 सन की एनर्जी ऐसी होती है, नेम फेम, जिस व्यक्ति ने सब कुछ समझ लिया हो, मोक्ष जिसे बोलते हैं, उस तरह की आपकी ऊर्जा है। अब आप ना यूनिवर्स के साथ नाचने वाले हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो रेडी हो जाओ, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, और पावर मैनिफेस्टर बनो, ठीक है। आइए यहाँ भी देखते हैं कि और आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। एनर्जी शेयर करने के लिए वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत हमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है जब आप वीडियो लाइक करते हो। थैंक यू, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, इसलिए थैंक यू सो मच। और सेकेंड हाउस बात करता है लग्जरी की, ठीक है, और मैं इसको रुकिए। सेकेंड हाउस बात करता है लग्जरी की, आपके जो जैसे कहते हैं ना मनी हो गया, आपके एसेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही है, जैसे मैंने आपको अभी कहा भी था, और आपको उस तरफ ध्यान भी देना है। अब अगर आप अभी तक अर्न नहीं कर रहे थे, तो आने वाले समय में आप अर्न करोगे। आप सिर्फ पैसे नहीं अर्न कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट भी अर्न कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो। आपको लोग अब सुनेंगे, पहले भले ही कोई ना सुनता हो, अब आपको सुना जाएगा।
बहुत से लोग अपनी फैमिली बना रहे हैं, नहीं यानी मैरिज का थोड़ा सा मुझे सिनेरियो, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज तो नहीं आया बट इनडायरेक्ट है, कुछ वो सिनेरियो भी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो आपको उस चीज़ पे अपना फोकस करना है, फाइनेंस को, और जो भी चीज़ आपके जीवन में आपको वैल्यू करती है उसकी बढ़ोतरी होने वाली है। जो भी चीज़ आपको वैल्यू करती है, आपको नेम फेम चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको घर चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ पकड़ती हुई दिखाई देंगी, रैपिड प्रोग्रेस आपकी वहीं पर हो रही है। आइए यहाँ से देखते हैं कि एंजल ने आपको गिफ्ट क्या दिया है, उनकी तरफ से क्या तोहफा है आपके लिए। आपके लिए ऑटोमेटिक राइटिंग, वेरी नाइस। ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है जिसकी हेल्प से हम यूनिवर्स की जो विजडम है उसको टैपिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कई बार आपसे कोई प्रश्न करता होगा तो आप उसका उत्तर जो देते होंगे वो इतना डीप होता होगा कि आप खुद सोचते होंगे कि मुझे कहाँ से पता चला। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ऑलरेडी आप यूनिवर्स से नोइंगली अननोइंगली कनेक्टेड हो। और अगर आपको स्टार गेजिंग पसंद है, अगर आपको जो इवनिंग का या फिर मैं कहूँ नाइट का जो स्काई है वो अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करता है, या फिर आपका 8th हाउस बहुत एक्टिवेट है, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी मिस्टिक फील्ड में, ऑकल्ट साइंस में आ सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास वो पावर है। मैं अब करियर बनाओगे नहीं, ये तो भविष्य की बात है, बट हाँ इस तरफ कुछ तो आपका झुकाव होगा। और साथ ही ऑटोमेटिक राइटिंग आप ज़रूर कीजिएगा। ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए देखिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कोर्स आप लेना चाहो ले सकते हो, बट अगर आपके लिए मैं कहूँ तो आपके लिए सिंपल ये है कि शांत जगह एक दीपक जलाइएगा, एक जगह बैठिएगा, कॉपी पेन लीजिएगा, थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिएगा, और उसके बाद जब आप लिखना शुरू करोगे तो बस लिखते चले जाना, उसमें क्वेश्चंस मत करना कि क्या है क्या नहीं है, जो भी आपके मन में आता जाएगा लिखते रहिए। आप कई बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि आप कुछ ऐसी बातें लिख रहे हो जो आपको पहले कभी पता ही नहीं थी, और वो भविष्य को लेकर है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, ये आपकी हीलिंग करेगी, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करेगी, और आपको ट्रांसफॉर्म भी करेगी। बहुत आपकी सोल बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होगी इसके लिए, और साथ ही आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही ग्रेट लेवल पे मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओके पाल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।